ओके। हेलो। आप लोग कैसे हैं बच्चों? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आपने जैसा देख रहे होंगे कि मेरे चैनल का नाम चेंज हो चुका है। तो मेरे चैनल का नाम था सत्यम कुमार फिजिक्स वाला। तो मैंने सोचा मुझको कभी भविष्य में कुछ कि मतलब कुछ दिक्कतें दिक्कतें ना मुझको पैदा हों। तो इसीलिए मैंने उस नाम को मैंने चेंज कर दिया है। तो मैंने उसी उसी चैनल को ना, तो उसमें थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है। तो उसमें उसका मैंने फिजिक्स वाला नाम हटाकर मैंने रख दिया सब राजपूत जी। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग पढ़ते रहिए। तो मैं अपने ही अलग अंदाज में पढ़ाने की तुमको कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से उस दिन क्या हुआ था कि हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ाया था, शायद हमने हैलोजन तक पढ़ाया था। चलो हम थोड़ा रिपीट कर देते हैं, बहुत दिन हो गए, कुछ लोग भूल भी गए होंगे। तो चलो आज फिर से स्टार्ट करते हैं, मतलब फिर से मतलब रिपीट कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 10 मिनट में हो जाएगा। तो चलो सब लोग पेन कापी लेकर स्टार्ट हो जाओ। तो मैं भी स्टार्ट होता हूँ। तो तुम लोग क्या करें, अपना जो खाना खाना पीना खाना हो तो वीडियो को आप करके पहले खा पी ले, फिर उसके बाद देखें, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो चलो लेट गेट स्टार्टेड। ओ ये मैंने क्या लिख दिया, कहाँ गया मेरा मिटाने वाला भाई, रुको मैं ला रहा हूँ। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा कर। तो चलो आज थोड़ा देख लेते हैं क्या हमने पिछले क्लास में मतलब कुछ बताया था। क्या बताया था मैंने, क्या मैंने कहा था कि नाइट 15 वर्ग की हाइड्रोजन क्रिया करवाई थी मैंने। तो वहाँ पास क्या हुआ था हमारे, तो मैंने देखो देख लो, एक मिनट देख लो। मैंने क्या कहा था, नाइट्रोजन मतलब कि 15वें वर्ग की 15वें वर्ग की 15, ये लेक्चर नंबर हमारा 4 है, लिख दो लेक्चर नंबर 4। ठीक है, तो इसमें मैं क्या बताने जा रहा हूँ, इसको तुमको नोट नहीं करना, वो तो तुमने वीडियो नंबर 3 नोट कर लिया, तो हम रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग एक तरीके से देख लें केवल, ठीक है। तो मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, 15वें वर्ग की क्रिया हाइड्रोजन के साथ। क्या हुआ था हाइड्रोजन के साथ, जब हमने हाइड्रोजन के साथ करवाई तो क्या हुआ था वहां पास, कोई बताएगा? कोई बच्चा हो तो कमेंट करे, बताओ बताए कोई। चलो तो सुनो मेरी बात सुनो। हमने क्या किया था, हमने दो टाइप से लिए थे। भाई मैं यहाँ पर लिखने लगूँ तो फिर से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ऐसे ही मतलब सुन लो मेरी बातें, जो जो तुमने नोट्स बनाई है, जो तुमने फेयर बना रखी है, उसमें क्या करो तुम लोग, देखते जाओ, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो मिलाते जाना। देखो मैंने क्या बताया था कि हमारे जो 15 वर्ग के जो तत्व हैं, ठीक, क्या है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, और क्या है, आर्सेनिक है, ये तो है, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, और क्या है, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, और एंटीमनी और बिस्मिथ, ठीक है बच्चा। तो मैंने ये कुछ बताया था, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूँ कि हमको क्या होता है जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, जब ऊपर से नीचे, ये हमारी क्या है, ये दोनों क्या है, अधातु हैं, क्या है, अधातु हैं, ठीक है बच्चे, क्या है, अधातुएं हैं। और ये दोनों क्या हैं, इन्हें कहते हैं क्या, ये उपधातुएं हैं। क्या है, उपधातुएं हैं बच्चा, क्या है, उपधातुएं। और ये क्या है, इस ये मान लो कि अप्रोक्सीमेट क्या है, धातु है, ठीक है, ये धातु है, ठीक है, धातु है। अगर कोई नीट नीट वाला या जेई वाला बच्चा बैठा हुआ है तो इसको जानते हो क्या कहते हैं, उनकी भाषा में इसको कहेंगे क्या, टिपिकल धातु, ठीक है, टिपिकल मेटल, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, धातु। हमारे जो क्लास 12 के बच्चे हैं उसको ये सिंपल से क्या कह सकते हैं, इसको धातु कह सकते हैं। बाकी अगर कोई हाई लेवल बच्चा है तो इसको टिपिकल धातु भी कहते हैं। मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया है, ठीक है। तो आप लोग सुन रहे हो तो मेरी बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि ये धातु है, ठीक है। तो मतलब ये पूर्ण रूप से धातु नहीं है, पर लेकिन इसको कक्षा 12 में ना इसको मान लिया गया कि ये धातु है। चलो ठीक है, मान लिया तो मान लिया, चलो एक्सेप्शनल है, मान लो, ठीक है, तो सही है, तुम धातु ही मानो जो तुम्हारे सर बताते हैं। और मुझको भी यही बताया कि इसको धातु माना जाता है, चलो तुम धातु ही मान लो। तो हम क्या करते हैं, जब ऊपर से देखो नीचे आ रहा है तो ये क्या है, ये हमारी अधातु है। ये अधातु से उपधातु हुई, मतलब कि आधी धातु और आधी अधातु है। पहले अधातु
मतलब पूर्ण रूप से अधातु थी, और जब थोड़ा बिचट्टा में आया तो क्या मिली हमको, उपधातु मिली, और सबसे नीचे आ गया तो क्या मिल गई हमको, धातु मिल गई। ठीक है बच्चा, समझ में आ रही है। यहाँ पास हम लोग एक चीज को ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि यहाँ पास देखो कि यहाँ पास क्या हो रहा है कि जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि हम जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है कि हम देखो यहाँ पास क्या हो रहा है, धात्विक गुण बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, धात्विक गुण बढ़ रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पास, धात्विक गुण बढ़ रहा है। यहाँ पास देख लो, क्या ऊपर से नीचे आने पर, नहीं तुम्हारे में लिखा है, तुम सुनो मेरी बात सुनो, केवल तुम मेरी बातें सुनो। मैं क्या कह रहा हूँ, ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है और अधात्विक गुण घटता है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है। ठीक है, मतलब ऊपर से नीचे आने पर क्या कहा, मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज बट नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी आर डिक्रीजिंग। ओके, समझ में आ रही मेरी बात। तो चलो, समझ में आ गई हो तो बहुत अच्छा है। और बता दूं, अधात्विक गुण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। काहे के, मैंने पिछली क्लासों में बहुत बढ़िया से लिखाया है, तुम लोग ध्यान दो। ठीक है, तो उसको रिवाइज करते जाओ, अपनी नोट्स को रोज रिवाइज करो, उसको पूजो, उसमें अगरबत्ती सुलगाओ। ठीक है, मैंने क्या कहा, उसमें अगरबत्ती सुलगाओ, उसको पूजो, याद करो, और घर अपने कमरे में लगा दो। ठीक है, जैसे मैं अपने यहाँ कमरे में लगाया हुआ हूँ। ठीक है, मैं सब याद करता हूँ। ठीक है, तब मतलब पढ़ा पाता हूँ यहाँ पर, मतलब बिंदास बिंदास। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि जो हमारा क्या होता है, अधात्विक गुण होता है, वो अम्लीय गुण के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और बता दूं, और कुछ बताऊं, और तुमको बता दूं, हाँ, ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, आध्यात्मिक गुण क्या होता है, बढ़ता है। घटता है। अब कोई क्या करेगा, अब मुझको लगता है कोई लड़का क्या करेगा कि मेरा वीडियो यहाँ पास कट करके लगता है शॉर्ट बनाने वाला है। मत बनाओ यार, सबसे हो जाती है, जुबान है निकल जाता है। तो मैंने, चलो इतनी बात तो बहुत है। ठीक है, बस मुझको इतना ही रिवाइज करवाना था बस। और तुमने तो अच्छे से पढ़ा होगा। अगर ना समझ में आया तो वीडियो पिछली पढ़ी है उनको देख कर यार फिर से रिवाइज कर लो। तो आज चलो हम सीधा पहुंच रहे हैं कहाँ पास, चलो हम सीधी बात कर रहे हैं कहाँ पास से, हम बात कर रहे हैं हमारा कहाँ तक हुआ था, रुको मैं देख कर बता रहा हूँ। रुको मैं देख रहा हूँ एक मिनट। हमारा हुआ था शायद भर, देख लो एक बार, बता दो यार कमेंट करके, मुझको पता नहीं है। कैसे 1-2 दिन हो गए मुझको क्लास नहीं है लिया मैंने। तो चलो मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, हाइड्रोजन तो लगता हो गया था ना, हाइड्रोजन हो गया था। तो चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से, संयोगी गुण। चलो तुम बता, चलो भाई देख लो हाइड्रोजन देख लो, मुझको लगता नहीं हुआ हाइड्रोजन। यहाँ पर लिख दो 15वें वर्ग की 15वें वर्ग की हैलोजन से क्रिया ओ तेरी की 15वें वर्ग की हैलोजन से क्रिया। मैंने क्या कहा, 15वें वर्ग की हैलोजन से क्रिया। अब 15वां वर्ग है क्या बताओ, अरे 15वां वर्ग वही है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ आते हैं, वही तो क्या है 15वां वर्ग है मेरी जान। क्या है 15वां वर्ग, सुनो 15वां वर्ग हम यहाँ पास लिख रहे हैं क्या, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बेईमान, सब बीमार, बेईमानी करें तो बीमार तो होएंगे ही। ठीक है, तो यहाँ पास क्या होता है, हमारे जो तत्व तो हैं, मैंने बताया था, जो हमारे यहाँ पास मैंने दो तरीके से बताया था। तुम्हारे टीचर जो होंगे ना, तो वो इसका ज़्यादा यूज कर रहे हैं, किसका, आई एम सॉरी मेरी आवाज़ कट रही है तो उस पर मतलब कि ज़्यादा ध्यान मत दें। तो मैं थोड़ा संभाल के बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, वो कभी कभी निकल जाता है। ठीक है, गलती से देखो मेरी आदत पड़ी थी बचपन से। ठीक है, तो मैं उसको सुधारने में बहुत ज़्यादा सामर्थ्य दिखाया हूँ। ठीक है, तो मैं काफ़ी सक्सेस भी हुआ हूँ, नहीं पहले मैं कुछ बोल भी नहीं पाता था। ठीक है, तो उस पर मत जाए, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, भगवान की देन है। ठीक है,
तो आप लोग देखते हैं कि मैं बहुत स्पीड में बोल जाता हूँ, तो मैं थोड़ा अपनी आवाज़ को विराम देते हुए आज थोड़ा धीरे धीरे कदम वाइज बोलूँगा, ठीक है। तो आप लोग दिक्कत लेने की बात नहीं है आप लोगों की, ठीक है। तो क्या करें, मैंने क्या कहा कि जब हमने आपको दो तरीके से बताया है कि हमने क्या बताया था, न्यूनतम आक्सीकरण संख्या, और क्या बताया था, न्यूनतम आक्सीकरण संख्या, और बताया था अधिकतम आक्सीकरण संख्या। हाँ ठीक है। तो न्यूनतम ऑक्सीजन संख्या क्या होती है, मैंने बताया था, अगर हमको न्यूनतम ऑक्सीजन संख्या निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इनमें से आई एम सॉरी 8 में से इनको हटा देंगे, ठीक है। अगर हमको हाँ इस ये न्यूनतम के लिए था, अगर हमको अधिकतम घात चाहिए, मतलब अधिकतम ऑक्सीजन संख्या चाहिए, क्या चाहिए, मैंने क्या कहा, सुनो फिर सुनो, मैंने क्या कहा, अगर हमको क्या चाहिए, अगर हमको न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या चाहिए तो हम क्या करते हैं, 8 में से n को घटा देते हैं। n क्या है, n हमारा क्या है, अंतिम कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। n क्या है बताओ, n हमारा क्या है, अंतिम कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। समझ में आ रही, जो बच्चे मेरे वीडियो में ना शुरुआत से जुड़े हुए हैं ना, उनको एक एक बातें रट गई होंगी, मुझको विश्वास है, ठीक है। अगर तुम लोग नहीं ध्यान दे रहे तो तुम्हारी गलती है। मैंने क्या कहा, इन क्या है, अंतिम कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मैंने क्या, तो मैंने क्या बताया, अगर हम ये वाले फार्मूले का यूज करेंगे तो इसमें से क्या क्या मिलेगा हमको, इसमें से मिलेगा हमको क्या, एलिमेंट की न्यूनतम ऑक्सीजन संख्या। अगर हमको अधिकतम ऑक्सीजन संख्या चाहिए ना, तो हम क्या करते हैं, ये जितने हमारे लास्ट वाले में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, लास्ट वाले कोष में ऑर्बिटल, हाँ वही कक्षक में बच्चा, ठीक है, वही कक्षक जो होते हैं ना, वो मतलब कोष है, सॉरी, मतलब क्या होता है, कोष के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। इन क्या है, इन समझ गया ना क्या है, ये क्या है, अंतिम कोषों में इलेक्ट्रॉन संख्या। और हमको अगर बताना ऑक्सीजन की अधिकतम संख्या तो हम क्या कह देंगे, जितने हमारे अंतिम कोष में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, वही क्या है, अधिकतम ऑक्सीजन संख्या है। तो इसमें क्या होगा, इसकी न्यूनतम ऑक्सीजन संख्या कितनी होगी, इसकी न्यूनतम ऑक्सीजन संख्या होगी 3, और इसकी अधिकतम कितनी होगी, इसकी अधिकतम ऑक्सीजन संख्या कितनी हो सकती है, 5 हो सकती है। क्या हो सकती है, 5, देखो ना, 2 8, आंसर 2 5, तो नहीं हाँ सही है, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या कर सकता है, ये अपने से इसका कुछ ऐसे होता है, 1:2 1:2 2:2 2p3 2p3। तो ये क्या कर सकता है, या तो ये क्या करे, ये 3 इन्हें क्या निकाल दे, या तो पूरे पूरे खाली, आई एम सॉरी, जैसे ये हमारा क्या है, ये क्या है, हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, नाइट्रोजन, क्या है, नाइट्रोजन वाला क्या है, नाइट्रोजन संरचना ऐसी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं 1:2 वाले, और हमको क्या करना है, इसमें भरना है, जैसे मैंने भर दिया क्या, ये भर दिया 2:2, और 2p3 ऐसे भर दिया 1 2 3। तो या तो क्या करेगा, या तो ये अपने से क्या करेगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन डालकर ये 8 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, तो क्या होगा, ये मतलब पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाएगा, मतलब कि पूरा मतलब कि भर गया। अगर हम इसमें क्या करते हैं कि अगर इससे 5 इलेक्ट्रॉन निकलवा देते हैं तो ऐसे में 5 पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे होता है, समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। चलो, तो इसमें क्या हुआ कि नाइट्रोजन की अधिकतम ऑक्सीजन संख्या कितनी है, 8, और न्यूनतम 3, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 15 वर्ग की हाइड्रोजन से क्रिया हम करवा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि हमारा हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन हमारे एक्स होते हैं, एक्स में क्या हमारे हाइड्रोजन एक्स में क्या क्या आता है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्या क्या आता है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, कितने 4 एलिमेंट हमारे आते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन में क्या क्या आता है, क्लोरीन ब्रोमीन, हाँ फ्लोरीन आयोडीन, ये चारों आते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हाइड्रोजन है। चल देख लो, बाकी तुम नोट नहीं करोगे आज, मैंने देखा तुमने पिछली क्लास में इसको किया है। तो यहाँ से अगर मैं हाइड्रोजन की क्या करवाऊंगा, यहाँ पास अगर 3 प्लस है तो यहाँ पास क्या बन जाएगा, यहाँ पास बन जाएगा NCl3, क्या बन जाएगा NCl3, ठीक है, PCl3, ठीक है, कुछ ऐसे बनेगा। AS है तो इसमें 3, सब में 3 पॉजिटिव है, सब में 3 पॉजिटिव है, सब में 3 पॉजिटिव है, सब में 3 पॉजिटिव है। क्यों है, मैंने पिछली वीडियो में बताया है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा ASCl3 हो जाएगा, और यहाँ पास
एंटीमनी SbCl3, यहाँ पास ऐसे हो जाएगा और यहाँ पास क्या हो जाएगा BiCl3। ठीक है बच्चों, और मैंने यहाँ पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक एंटीमनी, बिस्मिथ, मैंने क्या किया यहाँ पास, अगर इनकी फाइव वाली आर्सेनिक संख्या ली तो यहाँ पास क्या होगा NCl5 और PCl5 SCl5 और SbCl5। ठीक है, बिस्मिथ Cl5। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पास मैं एक बात बता दूं, ये वाला नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, मैंने बहुत अच्छे समझाया क्यों नहीं बनेगा। इसमें क्या होता है, क्यों नहीं बनेगा, इसमें क्या नहीं है, इसमें d ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए इसमें क्या होगा, इसमें क्या है कि इसमें केवल 2-3 ही इलेक्ट्रॉन अंदर भरने की जगह है। और यहाँ पास क्या करोगे, यहाँ पास जो नाइट्रोजन 5+ नहीं संभव है। इसके अधिकतम, इसके ज़्यादा बॉन्ड कितने हो सकते हैं, इसके ज़्यादा बॉन्ड 4 हो सकते हैं। तो ये क्या करेगा, 3 से बॉन्ड बना लेगा। अब बचा इसके पास दो मतलब इलेक्ट्रॉन बनते हैं, जिनसे क्या हो जाता है, एक लोन पेयर मिल जाता है। तो लोन पेयर को लेकर ज़्यादा क्या कर सकता है, ये 4 पॉजिटिव बना सकता है, बाकी 5 नहीं हो सकता। ठीक है, मैंने पिछली क्लास में बताई है, बस इसको रिवाइज करने के लिए मैंने लिखा था बस। चलो कितना हो गया हो, तो चलो अब क्या करोगे, अब मेन वीडियो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब सभी लोग तैयार हो जाओ। ठीक है, तलवार मतलब कि अपनी कॉपी पेन लेकर स्टार्ट हो जाओ, शुरू हो जाओ गुरु। हाँ चलो पढ़ते हैं क्या, संयोगी गुण। क्या पढ़ते हैं, संयोगी गुण मैंने पढ़ा दिया था, इसको मैंने पढ़ा दिया था ना, नहीं पढ़ाया, क्या बात कर रहे हो भाई। चलो पढ़ लो, बड़े बेईमान आदमी हो तुम यार। पढ़ो संयोगी गुण। हे भगवान, संयोगी गुण पढ़िए, संयोगी गुण, संयोजी गुण डाल दो हेडिंग। देखो मेरा मैटर बहुत ही क्लियर होता है। मैंने क्या बताया, जैसे हमारे पास क्या है, NaCl, क्या है NaCl, मान लो क्या है, रुको तुम समझा रहा हूँ। संयोजी गुण क्या होता है, जैसे हमारे पास क्या है ये, ठीक है, क्या है ये क्या है हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है इसमें। ठीक है, Na क्या होता है, पॉजिटिव आयन होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन को देता है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा क्लोरीन है। ठीक है, इसमें रेड आयन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि मैंने तुमको पिछली वीडियो में बताया था कि जो होते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, वो कैसे होते हैं, वो क्लाउड के रूप में होते हैं। तो इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन, इसमें जो क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, जो इसके ऊपर है ना इलेक्ट्रॉन, तो क्या होंगे, इसमें क्लाउड के रूप में क्या करेंगे, इसकी ओर क्या करेंगे, जुड़ेंगे। ठीक है, क्लाउड के रूप में क्या करेंगे, जुड़ेंगे इस प्रोटॉन से। जो पॉजिटिव है Na+ होता है और Cl नेगेटिव होता है। ठीक है, तो जो हमारा ये Cl वाला है, तो Cl बड़ा होता है। ठीक है, तो मिला लेना, इसका 11 होता है, इसका 17 होता है, ये क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, मिला लेना। ठीक है, मिटा रहा हूँ मैं, अरे लिखा रहने दो ना, कहीं मिटा रहा हूँ, चलो ले। तो इसमें 11 होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव टर्मिनल, जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है वो छोटा है, और जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल है वो बड़ा है। क्या है, बड़ा है। तो इसमें देखो ढालू के हिसाब से देखा जाए ना, तो इसके सब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एकजुट आकर इससे पॉजिटिव वाले से मिल रहे हैं। तो तुमको बता दूं, जितना बड़ा Cl होगा, मतलब जितना बड़ा नेगेटिव टर्मिनल होगा, और जितना छोटा नेगेटिव टर्मिनल होगा, उतना ही अच्छा क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा, या उतना ही अच्छा संयोगी गुण होगा। क्या कहूँगा, उतना ही अच्छा संयोगी गुण होगा। जितना, अगर देखो मैंने क्या कहा, अगर नेगेटिव वाला आकार बढ़ेगा तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड होगा
वो धन 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 आई एम सॉरी पॉजिटिव टर्मिनल की ओर क्या होगा, ज़्यादा तेजी से आकर्षित करेगा। क्या करेगा, धन टर्मिनल की तरफ ज़्यादा तेजी से आकर्षित करेगा। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो रहा है, आकर्षित कर रहा है ना, आकार बढ़ेगा। ठीक है, अगर निगेटिव निगेटिव वाला आकार बढ़ेगा तो बड़ा होगा। ठीक है, बड़ा होगा, आकार बड़ा होगा तो बड़ा होगा तो क्या होगा, तो क्या हो सकता है यहाँ पर संयोगी गुण, संयोजी गुण गुण बढ़ेगा। चलो नोट कर लो, अगर ये वाला अगर छोटा हुआ ये वाला बड़ा हुआ तो क्या होगा, संयोजी गुण कम होगा। चलो नोट कर लो, तुमको उदाहरण दे दूं, चलो इसको नोट कर लो पहले इतना। चलो मैं नीचे दे रहा हूँ, जैसे हमारे पास बताओ NaCl3 है, आई एम सॉरी, चलो यहाँ पास क्या है, AsCl3 है। ठीक है, और हमारे पास क्या है, AsCl5 है। इसमें बताओ किसका संयोजी गुण ज्यादा होगा, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी 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 कमेंट करो, किसका ज्यादा होगा बताओ, जल्दी बताओ। इसका ज्यादा होगा ना, देखो जो हमारा निगेटिव वाला उसका कितना है, उसका कितना है 5 है, और इसमें कितना है 3 है, तो अब ये क्या होगा, ये बड़ा होगा। ठीक है, मिटा दूं, चलो नोट कर लिया, ये छोटा है, इसमें इसमें केवल एक ही है, इसमें 5 है। ठीक है, तो क्या हो, बड़ा हो। ठीक है, समझ में आया, नहीं समझ में आया तो सुनो, ये हमारा जो पॉजिटिव वाला छोटा है, इसमें देखो Cl5 है, और इसमें देखो S कितना है, S छोटा है, पॉजिटिव वाला छोटा है और निगेटिव वाला बड़ा है, तो अप्रोक्सीमेट क्या होगा, ये वाला क्या होगा, बड़ा ही होगा, तो इसका क्या होगा, इसका संयोजी गुण ज्यादा होगा। समझ में आया, चलो चल 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 चल, और तुमको बता दूं आज, धातु धातु से 15वें वर्ग की क्रिया, धातु क्या होती है बताओ मेरे को, लिखो धातुओं से धातुओं से 15वें वर्ग की क्रिया, क्रिया, अबे प्रिया नहीं क्रिया, क्या कहा मैंने, क्रिया, मैंने क्या कहा, क्रिया। अब हमारी धातुएं क्या होती हैं, मेटल, क्या होती है, मेटल। ठीक है, मेटल। चल देखो इधर, जैसे मैंने ले लिया कोई धातु है, जैसे मैंने एक धातु को ले रहा हूँ, बड़ी चुनकर ले रहा हूँ एक धातु को, जैसे मैं ले लूँ कहा, मैं ले लेता हूँ कहा को, चलो देखो, जैसे हमारे पास यहाँ पास क्या है, मैंने अगर कोई धातु ली, ठीक है, धातु 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 मान लो मेटल, इधर ये हमारा क्या है, ई फॉर एलिमेंट, एम फॉर मेटल, ई फॉर एलिमेंट, एम फॉर मेटल, तो हमारा मेटल क्या होगा, मेटल में यहाँ पास मान लो 2 पॉजिटिव है, ठीक है, या 2 पॉजिटिव, और यहाँ पास 3 निगेटिव। वैसे बता दूं ना, सब उसमें जो हमारा 3 वाले होते हैं निगेटिव होते हैं यार। ठीक है, इसमें क्या होगा, गुणा हो जाएगा ऐसे, तो इधर क्या आ जाएगा, M2, नहीं 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 M3, आई एम सॉरी, E2 M3, मतलब जो हमारे क्या होंगे, जो 15 वर्ग वाले एलिमेंट होंगे उसमें 2 आएगा, और जो हमारे मेटल होंगे उसमें 3 चला जाएगा। तो हमारे इसी प्रकार हमारे एक उदाहरण है जिसका नाम है कैल्शियम डाई नाइट्रेट, नाइट्राइट, आई एम सॉरी, ये लो Ca3N2, ये हमारे क्या है, कैल्शियम क्या है, कैल्शियम क्या है बे, कैल्शियम धातु है, क्या है, मेटल, और N क्या है, ये हमारा नाइट्रोजन क्या है, यह धातु है। तो अधातु क्या होती हैं, जिसमें निगेटिव चार्ज होता है, वो क्या होती हैं, वे अधातुएं होती हैं, क्या होती हैं, अधातुएं। अरे ठठरी के बारे, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा हो तो हट का निशान बना दो ना, फिर कहाँ से आ रहा है वो, मैंने क्या कहा,
कैल्शियम में 2 पॉजिटिव होता है और नाइट्रोजन में 3 निगेटिव होता है। तो इसकी मैं क्रिया कहाँ से करवा दूंगा, जल से। ओके, तो जल में क्या होता है, H+ और OH निगेटिव। और जो ज्यादा समझदार है तो वो लिख सकते हैं क्या, H2O सीधा सीधा, क्योंकि हम बहुतों को देखे हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, सीधा सीधा H2O डाल, अरे डालो भाई, समझदार हो गया हो, प्रो हो तो डालो भाई। नोबड़ों के लिए ये वाला है H+OH वाला, कि भैया इनका एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल के घुसा के दिखाओ, तो तब इनको समझ में आता है। ठीक है, तो चलो देखो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी अर्जी लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पास क्या होगा, यहाँ पास क्या होता है, कैल्शियम कैल्शियम 2 पॉजिटिव होता है। यहाँ पास देखो, कैल्शियम में 2 पॉजिटिव होता है और नाइट्रोजन में 3 निगेटिव होता है। तो ये क्या करेगा कि पॉजिटिव वाला निगेटिव संयोग करेगा और निगेटिव वाला पॉजिटिव से। मैंने क्या कहा, इधर ध्यान दो, इधर तुमको कह रहा हूँ खास। मैंने क्या कहा कि जो हमारा पॉजिटिव वाला है वो निगेटिव वाले से जुड़ेगा और जो निगेटिव वाला है पॉजिटिव वाले से जुड़ेगा। समझ में आई? चलो बहुत बढ़िया, वीडियो चल रहा ना, देख लूँ एक बार, चल रहा है तो ओके, नोट करो इसको। इसमें क्या होगा कि कैल्शियम जब इससे जुड़े तो यहाँ पास क्या होगा, देखो जितने धन वाले, जितने धन होंगे ना, जितने जितने यहाँ पास धन आवेश हैं या जितने ही ऋण आवेश हैं, उतने ही क्या लेंगे, यहाँ पास से हम H+OH आयन लेंगे। तो यहाँ पास 2+ आयन है, तो यहाँ पास क्या लेंगे, ये यहाँ पास लिखना तुमको, तुम्हारी कॉपी में क्या होगी, जगह होगी। मेरे बोर्ड में जगह नहीं है, तो मैं यहाँ पास लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक, मैंने 2 OH लिए। और सुनो, नाइट्रोजन, ठीक है, इसमें 3- है, तो यहाँ पास क्या है, मैंने N लिख दिया। बढ़िया बढ़िया। और हाइड्रोजन क्या कर दिया, ये लगा दिया। और नाइट्रोजन कितने हैं, 3 हैं, तो मैंने यहाँ पास 3 लगा दिया आराम से। ये हो गई रिएक्शन हमारी। ठीक है, नोट करो जल्दी से। अब बैलेंस करोगे तुम, बैलेंस करोगे तुम। बैलेंस करने के लिए मैं एक वीडियो सेपरेट बना दूंगा, जिसमें तुमको बैलेंस करना तुमको एकदम से आसान लगेगा। तो अभी तुम उसको नोट करो, बाद में तुमको बैलेंस करने के लिए बताऊंगा। अभी तुमको समझने में नहीं आएगा तो फालतू में टाइम मत वेस्ट करो। चलो नोट करो जल्दी से। नोट हो गई, अगली देखो। हाँ, मेन बात समझ में आई नहीं आई, मैंने कुछ यहाँ पास लिखने लिए बताऊं क्या, चलो देखो। यहाँ पास जो लिखना चाहते हैं वो लिख लें क्या, जितने ही धातु में, देखो धातु में, देखो यहाँ पास लिख दो, नोट पॉइंट डाल लिखो, यहाँ पास डाल दो, इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल दो, स्टार लगा लिखो क्या, लिखो क्या, धातु में जितने जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे, जितने पॉजिटिव चार्ज होगा, उतने ही ऋण निगेटिव वाले क्या लेंगे, निगेटिव वाले अधातु लेंगे, उतने ही अधातु लेंगे। ठीक है, ये रही ज्ञान की बात, नोट कर दो। देखो यहाँ पास क्या था, यहाँ पास 2 पॉजिटिव थे तो मैंने 2 OH लिए, और यहाँ पास नाइट्रोजन क्या था, 3 पॉजिटिव था, तो मतलब 3 निगेटिव था, तो मैंने 3 मतलब 3+ मैंने क्या लिया, कॉमन ले लिया। चलो नोट करो, बढ़िया बेहतरीन तरीके से। ओए होए, समझ में आ रहा ना, चल चलो। हाँ 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 हाँ, नोट कर लिया, यका गई दिन, नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। वीडियो कितना लंबा हो गया रे, 29 मिनट। सुनो, मैं बताने जा रहा हूँ क्या, डाई नाइट्रोजन बनाने की विधियां। डाई नाइट्रोजन बनाने की
विधियां या विरेचन की विधियां। क्या? विधियां या विरेचन की विधियां। क्या? विरेचन की विधियां। ठीक है, डबल हेडिंग लिख लो। क्या? डाई नाइट्रोजन बनाने की विधियां। तो लिखो, डाई नाइट्रोजन हमारा होता क्या है? मैंने क्या कहा, डाई नाइट्रोजन क्या होता है? कोई बताएगा? जिसको समझ में आ गया हो डाई नाइट्रोजन क्या होता है वो जल्दी से कमेंट करे। सुनो, डाई नाइट्रोजन में क्या होता है? डाई का मतलब दो, डाई का मतलब दो, डाई नाइट्रोजन। डाई का मतलब दो, नाइट्रोजन का मतलब नाइट्रोजन। ठीक है, तो हमारा क्या होता है? डाई नाइट्रोजन क्या होता है? N2। ठीक है, N2। तुमको बता दूं, जब हमारा ये जो हमारा N2 है, ये क्या है? ये N से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। क्या है? ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। जो हमारा नाइट्रोजन है वो क्या से जुड़ा हुआ है? N2 से जुड़ा हुआ है। समझ में आई? नहीं समझ में आई? चलो सुनो, मैंने क्या कहा, डाई नाइट्रोजन में क्या है कि N2 जो है N ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अब इसमें हमको क्या करना है, ये हम जो बॉन्ड दिख रहे हैं हम इनको क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे। क्या करेंगे? तोड़ेंगे। तो इनको तोड़ने के लिए क्या होता है, हमें क्या जरूरत होती है? हमको तापमान की जरूरत होती है। तापमान की जरूरत होती है। ठीक है, तापमान की जरूरत होती है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि डाई नाइट्रोजन में बंधों को समान ताप पर अर्थात कमरे के तापमान पर इसे नहीं तोड़ा जा सकता। मैंने क्या कहा? बड़ी ज्ञान की बात कही है मैंने क्या कहा कि नाइट्रोजन के ट्रिपल बंधों को, तीनों बंधों को समान ताप पर अर्थात कमरे के तापमान पर, जैसे मैं अपने कमरे में खड़ा हूं तो यहाँ एसी कूलर पंखा की कोई जरूरत, मतलब कोई कोई व्यवस्था नहीं है। तो क्या है, ये कमरे का सिंपल सा तापमान है। इसमें क्या है, इसमें क्या है कि हाँ, इसमें नाइट्रोजन को तोड़ना आसान नहीं है। इसमें नहीं टूटेगा नाइट्रोजन। तो इसमें हम नाइट्रोजन के बॉन्ड नहीं तोड़ सकते। यहाँ पास नाइट्रोजन क्या है? एक्री है। यहाँ पास लिख लो, क्या लिख लो? लिखो क्या? कमरे के तापमान पर, कमरे के तापमान पर, कमरे के तापमान पर, तापमान पर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एक्री होती है, एक्री होती है, एक्री होती है। और मैंने क्या बताया? हाँ, समान तापमान, कमरे के तापमान पर, कमरे के तापमान पर, कमरे के तापमान पर नाइट्रोजन के ट्रिपल बंधों को, ट्रिपल बंधों को तोड़ना आसान नहीं है। मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा रे? बता दे। मैंने कहा कि कमरे के तापमान पर नाइट्रोजन एक्री होती है। कमरे के तापमान पर नाइट्रोजन के ट्रिपल बंधों को तोड़ना आसान नहीं है। ठीक है, मैंने इतनी बात नोट कर लो। अब फिर आगे लिखना स्टार्ट कर दो। लिख लिया? अब लिखो क्या? अरे पहले लिख लो, लिख लो, किसी बता। अब रिएक्शन लिखोगे ना। अब इतना तो समझ ही लिया था। मैंने क्या कहा? कमरे के तापमान पर नाइट्रोजन के ट्रिपल बंधों को तोड़ना आसान नहीं है। और मैंने क्या कहा? हाँ, मैंने क्या कहा? कमरे के तापमान पर नाइट्रोजन गैस क्या होती है? अक्रिय होती है, क्रिया नहीं करती। शांत बैठती बैठे चिरा चिरा के बैठे ऐसे, ठीक है, आराम से। ठीक है, कवन सुकासे कठिन जग माही, जो नहीं होते तात तुम पाही। जय श्री राम। चल, तो यहाँ पास लिखो क्या? यहाँ पास तुम लिखो क्या? यहाँ पास लिखो नंबर 1। क्या लिखोगे? अमोनियम क्लोराइड की क्रिया सोडियम नाइट्राइड के साथ करने पर, लिखो। हाँ लिखो, क्या लिखोगे? अमोनियम क्लोराइड की क्रिया, अमोनियम क्लोराइड की क्रिया सोडियम नाइट्राइड के साथ करने पर, लिखो, करने पर
करने पर NaCl अर्थात सोडियम या साधारण नमक या हाँ क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं, साधारण नमक। और क्या होता है, हमको और क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा क्या, हमको मिल जाएगा क्या, अमोनिया या अमोनियम नाइट्रेट, सॉरी हाँ नाइट्रो, हाँ यही बने, क्या बनेगा, अमोनियम अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्रेट, हाँ लिख दो, क्या बनेगा, नाइट्रेट बनेगा। लिख लिया। चलो देखो रिएक्शन में क्या मैंने कहा, अमोनियम क्लोराइड क्रिया, अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड, ये हमारा क्या NH4Cl, ये क्या है अमोनियम क्लोराइड, ये क्या है बताओ, सोडियम नाइट्राइट, इसका क्या नाम है, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट, नाइट्राइट, इसका नाम क्या है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ठीक है, इसका नाम अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, इसका नाम सोडियम क्लोराइड। तो जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, इसका क्या होगा, ये यहाँ पास NaCl और कहाँ में पूछेगा, सोडियम नाइट्राइट, सॉरी अमोनियम नाइट्राइट में, नाइट्रेट में सॉरी, 12 उठा जा रहा हूँ, NH4 नाइट्राइट क्या होता है, NO2, ठीक है, नोट करो जल्दी से। और सुनो, जब इसको हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको जब गर्म करेंगे, क्या करेंगे, गर्म, जब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा हीट देंगे, गर्म करेंगे, तो यहाँ पास क्या होगा, यहाँ पास से N2 बाहर हो जाएगा और 2H2O बाहर हो जाएगा। हमने क्या किया, अमोनियम नाइट्रेट को इसको क्या कर दिया, गर्म कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ नाइट्रोजन में और जल में टूट गया। तो इसको लिख लो, फुल रिएक्शन यही है। अगला फिर से डाल दो, फिर से डाल दो, लिख लिया। सुनो अब लिखो, अमोनियम डाइक्रोमेट की क्रिया या अमोनियम डाइक्रोमेट को लिखो, अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर, मैंने क्या कहा, अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर जल और डाइक्रोमेट या क्रोमियम ट्राइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन मिलता है, प्राप्त होता है। चलो देखो रिएक्शन देखो, दूसरा रिएक्शन क्या है, अमोनियम डाइक्रोमेट NH4, ठीक है, डाइक्रोमेट क्या होता है, इसमें 2 पॉजिटिव होता है, तो इसको ब्रैकेट बंद कर दो, Cr2O7, ये क्या है, डाइक्रोमेट। अब इसको क्या क्या कर देंगे, हीट कर देंगे, हीट मतलब इसको जब गर्म करेंगे तो यहाँ पास क्या होगा, यहाँ पास जल बाहर हो जाएगा, तो पहले जल बाहर कर दो ना, जल बाहर कर दो, ठीक है, जल बाहर कर लिया, ठीक है, और तुमको क्या बाहर करना है, Cr2O3, और क्या बाहर करना है, यहाँ पास तुमको बाहर कर देना, और क्या N2 अभी नहीं होना, तो N2 यहाँ पास बाहर हो जाएगा, वो तो मेन ही प्रोजेक्ट है, क्योंकि हमको नाइट्रोजन को हमको प्राप्त ही करना है। बचा क्या आप इसमें, सब तो हो गया, सब हो गया ना, चलो हो गया तो सब नोट करो, फिर बैलेंस करना है तो करो, करना तो कर दो, कोई बात नहीं, करना तो कर दो। यहाँ पास कितना होगा, 4 दूनी 8, तो 4 यहाँ पर लगा दो, काम हो गया, एक डाइक्रोमेट खत्म, N2 सही है, नोट कर, बैलेंस हो गई, सही है, नोट करो। अमोनियम डाइक्रोमेट की क्रिया या अमोनियम डाइक्रोमेट के अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करने पर क्या होता है, नाइट्रोजन गैस और क्रोमियम ऑक्साइड, और क्या होता है, हमें H2O मिलता है,
नोट कर दो। हो गया, हो गया, हो गया, और बताओ, चलते हैं फिर। हो गया। चलो, अब लिखो शुद्ध नाइट्रोजन प्राप्त करने की विधियां, शुद्ध नाइट्रोजन बनाने की विधियां। शुद्ध नाइट्रोजन बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? हमें अगर शुद्ध नाइट्रोजन बनानी है तो हमें मेटल एजाइड का यूज करना होता है। काहे का? मेटल एजाइड का। काहे का? मेटल एजाइड का। ठीक है। तो धातु एजाइड को गर्म करने पर धातु व नाइट्रोजन प्राप्त होती है। मैंने क्या कहा कि धातु एजाइड को गर्म करने पर, धातु एजाइड को गर्म करने पर धातु व नाइट्रोजन प्राप्त होती है। धातु ठोस के रूप में मिलती है तथा नाइट्रोजन प्योर गैस को मिलती है। मैंने क्या कहा? जब धातु एजाइड को गर्म किया जाता है तो धातु क्या होती है? ठोस के रूप में मिलती है, और गैस सॉरी जो क्या होती है? धातु होती है वो सॉलिड मिलती है, और अधातु गैस के रूप में मिलती है। ठीक है। चलो, यह जो नाइट्रोजन होती है वो प्योर, जो प्योर मतलब जो नाइट्रोजन होती है प्योर प्योर शुद्ध नाइट्रोजन, वो कहाँ मिलती है? गैस को मिलती है। और जो क्या होता है? मेटल धातु, वो ठोस बन जाती है, पथरा, सॉरी, और शेप, जिसको कहते हैं पीपीटी। क्या कहते हैं? पीपीटी। तो लिखो क्या? मेटल एजाइड से क्रिया करने पर क्या होगा? मेटल एजाइड से करेंगे तो मेटल एजाइड, जब मेटल एजाइड से करेंगे, मेटल एजाइड से, मेटल एजाइड से, तो हमारे क्या होगा? यहाँ पास से मिल गया क्या? यहाँ पास से मिल जाएगा क्या? नाइट्रोजन मिल जाएगा और जल मिल जाएगा, H2O। ठीक। जब मेटल एजाइड क्रिया करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? N2 और H2O मिल जाएगा। और N2O क्या है? नाइट्रोजन है। H2O क्या है? जल है। ये हमको मिल जाएगा। समझ में आई मेरी बात? आई एम सॉरी, कुछ गलत बता दिया क्या? अरे यार, मैंने क्या बताया था कि जब हम मेटल एजाइड को गर्म करते हैं तो क्या होता है? धातु और क्या मिलती है? धातु और धातु, हाँ, धातु मिलती है, और नाइट्रोजन गैस को मिलती है, नाइट्रोजन गैस को मिलती है, और धातु कहे अवक्षय को मिलती है। तो यहाँ पास ये नहीं बनेगा यार, मेटल मत मिलेगा। यहाँ पास मिलेगा क्या? मेटल, धातु मिलेगी। जो धातु हम डालेंगे वो धातु मिलेगी, और क्या मिलेगा? मैंने कुछ बताया, धातु और धातु और नाइट्रोजन गैस मिलेगी, N2O। ठीक है, ये मिलेगी। शुद्ध नाइट्रोजन मिलेगी, बिल्कुल से प्योर नाइट्रोजन, बिना मिलावटी नाइट्रोजन, 100% नाइट्रोजन मिलेगी, प्योर नाइट्रोजन, मेटल एजाइड से। तो मेटल एजाइड हमारा क्या होता है? जैसे मैंने ले लिया क्या? Na, यहाँ पर लिखो रिएक्शन नंबर 1। लिखना क्या है यहाँ पास? मेटल एजाइड हम लेते हैं यहाँ पास नंबर 1 लेते हैं क्या? हाँ, सोडियम, क्या लेते हैं? सोडियम एजाइड। क्या नाम है इसका? सोडियम एजाइड। सोडियम एजाइड लिख लो, सोडियम एजाइड। जब इसको गर्म कर देंगे तो क्या होगा यहाँ पास? गर्म करेंगे, क्या होगा यहाँ पास? इसको हम अगर हीट कर देंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? बताओ मेरे को। यहाँ पास गर्म करने से क्या होता है? यहाँ पास हमको मिलता है क्या? नाइट्रोजन गैस, और क्या मिलेगी? नाइट्रोजन यहाँ पास मिल जाएगा, और क्या मिल जाएगा? सोडियम बाहर हो जाएगा, धातु, जो धातु है वो तो बाहर हो जाएगी ना, मतलब मेटल बाहर हो जाएगी, मेटल बाहर कर दो, नाइट्रोजन क्या है? सोडियम है, और N2O ये कर दिया। अब बैलेंस कर लो, कितना है इधर? N3 है तो 2 ये है, तो यहाँ पर 3/2 लगा दो, काम खत्म। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 का 2 से काट दो, कितना आ जाएगा? 3 ही तो आ जाएगा। 3 सही, बहुत बड़े बात। नोट कर,
शुद्ध नाइट्रोजन बनाने के लिए क्या, शुद्ध नाइट्रोजन बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको क्या करना पड़ता है कि हमें धातु एजाइड लेना पड़ता है। और धातु एजाइड को हम जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, धातु अलग और हमें आग, हम सॉरी, जब हम धातु एजाइड को गर्म करते हैं तो क्या होता है कि धातु हमको अलग और क्षेत्र रूप मिल जाती है और नाइट्रोजन गैस हमें पूर्ण रूप से 100% प्योर मिल जाती है। बहुत बढ़िया, नोट करो। और अगली रिएक्शन डाल दो, क्या बेरियम एजाइड से क्रिया, क्या है से बेरियम एजाइड से। बेरियम एजाइड क्या होता है, BaN3 2, बेरियम में टू पॉजिटिव होता है। इसको हीट कर दो तो क्या होगा, यहाँ पास से बताओ जल्दी से, सबको पता है, बेरियम बाहर और क्या नाइट्रोजन N2 ये मिल जाएगा। बैलेंस करना है, क्या पहले मेटल, क्या है पहले मेटल को, सबसे पहले हमको जब बैलेंस करते हैं ना, सबसे पहले हम धातु को बैलेंस करते हैं। धातु कितनी है, धातु 1 है तो 1 है, और नाइट्रोजन कितने 6 हैं, 3 दूना ही 6, तो यहाँ पास सीधे से 6 लगा दो। ठीक, नोट कर दो, बेरियम Ba। ओके बच्चों, नोट कर दो। हाँ चलो रिपीट कर दूं, कहो तो रिपीट कर सकता हूँ। मुझे लगता है आज किसी को समझ नहीं आया, नहीं समझ में आया क्या। देखो बच्चा, ये जो हमारा टॉपिक है नाइट्रोजन ग्रुप जो है, ये हमारा बहुत बोरिंग टाइप का चैप्टर है। लेकिन तुम लोग क्या करोगे, इसको ना जितनी मैं रिएक्शन लिखाऊँ तो इनको पहले सुनते जाओ मेरी बात को, और इनको क्या करोगे, जो रिएक्शन मैंने बताऊँ, मतलब दिन में जो 8-10 जो रिएक्शन बताऊँ, तो उनको क्या करोगे, एक छोटे से चार्ट में बनाकर अपने घर के दरवाजे पर चिपका दोगे। तो 8-10 पेज चिपका दोगे ना, तुमको याद हो जाएगी यार। ठीक है, रोज जब देखो तो याद हो जाएगी। तो ऐसे नहीं याद होने वाली रिएक्शन, इनको याद करना पड़ता है। तो चलो, तो आज बस यहीं तक, फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में। तो पढ़ाई करते रहें बढ़िया से, और जिसको शायरी सुनना है तो रुके, बाकी जिसको जाना है तो वीडियो को स्किप करके जा सकता है। यू कैन गो नाउ इन दैट टाइम। ओके, तो चलो बात हाँ कि कि अंधेरे चारों ओर साए साए करने लगे। अजी अंधेरे चारों ओर साए साए करने लगे, और दीपक हाथ उठाकर दुआएं करने लगे। कि मैंने क्या कहा, सुनो, कि अंधेरे चारों ओर साए साए करने लगे, और दीपक हाथ उठाकर दुआएं करने लगे। जिनको हमने चलना सिखाया वही आज हमको दाएं बाएं करने लगे। वाह वाह, चलो तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।